हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सैफ हुसैन। और जैसे कि आप सब ने हमारे पिछले एपिसोड में आमिर जी के बारे में जाना कि आमिर जी किस तरीके से एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए वो मुंबई शहर पे आए और मुंबई शहर में उन्होंने खुद से अपने रोज़गार की तलाश की। फिर एक कोरियर बॉय से, फिर एक बैंक और आज वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर और वेस्टीज में ट्रैवल फंड अचीवर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह आज का जो हमारे एपिसोड है इसमें हम लोग आमिर जी के बाकी टीम से जानेंगे एज अ टीम वो लोग कैसे काम कर रहे, वो कैसे आए और उनकी सारी डिटेल्स। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो आइए आज के प्रोग्राम को लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग आमिर जी के सारे टीम्स को इनवाइट करते हैं और उनसे डिटेल्स जानते हैं। चलिए, हमारे बीच यहाँ पे सबसे पहले मौजूद है मोहम्मद साजिद जी। मैं चाहूंगा मोहम्मद साजिद जी आप अपने आप को अनम्यूट करें जरूर। और पहले तो अपना परिचय दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके से क्या प्रोफेशन था और डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से आपका आना हुआ। जरूर हम सब जानना चाहेंगे। जी साहब जी, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ साजिद, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और बेसिकली मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एंड अराउंड इंजीनियरिंग करने के बाद इन मुंबई, उसके बाद मैंने अराउंड 25 to 27 ईयर्स अराउंड गल्फ में मैंने जॉब किया हूँ। जी सर, मेरी उतनी एज नहीं है। तो उसके बाद गल्फ में जॉब की है मैंने। अब ऐसा है कि गल्फ में कितनी भी साल जॉब कीजिए तो एक ना एक दिन तो हमारी इंडिया को आना ही पड़ता है, हमारी कंट्री तो नेशनलिटी वगैरह मिलती नहीं है। हाँ, ऐसा है। तो फिर अभी हमने जो है, मैंने तकरीबन 1 आध साल पहले वापस इंडिया आ गया और फिर मैं कुछ छोटे मोटे जो है कुछ एक काइंड ऑफ बिजनेस की तलाश में था, कोई सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर हो जाए। और जॉब मैं करना नहीं चाहता था कि बहुत ज्यादा मैंने जॉब भी कर लिया था। बेसिकली मैं जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में था और यहाँ इतने साल, मतलब 25 साल जो है इंडिया से दूर रहने के बाद यहाँ पर कोई नॉलेज भी नहीं थी या कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था, तो कुछ मालूमात भी नहीं थी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन फील्ड की मालूमात भी नहीं थी मुंबई में। तो मैंने सोचा कोई छोटा मोटा बिजनेस किया जाए। अब बिजनेस करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट तो जरूर रहता ही है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर पहले बात इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देन ओनली सक्सेस हो सकते हैं। अब ये सब चीजें जो मेरे पास यहाँ पर इंडिया में नहीं थी, मतलब ये कि उसी दौरान फिर मुझे आहिस्ते आहिस्ते मैंने यहाँ कहीं बहुत जगह पे मैंने सर्च किया, कुछ अपॉर्चुनिटीज मैंने सर्च किया है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहीं पर, मतलब किसी के साथ पार्टनर बन जाऊं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूं वगैरह वगैरह। इसी दौरान हमारे अपलाइन जो है ग्रेट अपलाइन महमूद जी, तो उनसे मेरी एक बार मुलाकात हो गई यहाँ पर मुंबई में एक अंधेरी के ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर मेरा पहली बार जो है महमूद जी से इंट्रोडक्शन हुआ था, बातचीत हुई। तो उसके बाद महमूद जी से मैंने सब चीज बताया जो भी है। इत्तेफाक से महमूद जी भी जो है गोदरेज वगैरह में जॉब कर चुके थे काफी अरसा, और उन्होंने भी मतलब कई कुछ अरसा जो है गल्फ में भी जॉब किया था उन्होंने। तो वहां पर इंट्रोडक्शन होने के बाद उन्होंने मुझे वेस्टीज से आगाह करवाया, मुझे वेस्टीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने उनको बताया कि मैं जो है एक सर्च कर रहा हूँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस सर्च कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छी लाइन है वेस्टीज, जहां पर आपको किसी भी काइंड का, मतलब किसी भी किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है और यहाँ पे किसी किस्म में भी जो है ना आपको बिल्कुल जीरो कभी भी नहीं होता। कोई भी बिजनेस होने दो तो उसमें पहली बात तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कब सक्सेस मिलेगी नोबडी कैन से। इट टेक्स 1 ईयर, इट टेक्स 2 ईयर, इट टेक्स 5 ईयर, जो भी है। और यहाँ पर वेस्टीज में महमूद साहब ने जो बताया कि डिमोशन बिल्कुल नहीं है। और करना क्या है, सबसे पहली बात यह है कि वेस्टीज में करना है कि वेस्टीज का उन्होंने जब प्लान मुझे बताया, दैट टाइम इट वाज आई थिंक 7 काइंड ऑफ इनकम वगैरह थी। इट वाज, मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी की बात है ये, दिसंबर या जनवरी की बात है, 2019 दिसंबर की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 टाइप की इनकम है और इसमें करना क्या है। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई किस्म का रिस्क नहीं है आपको कि भाई अगर ये बिजनेस में अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो यू आर गोइंग टू लूज योर मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ इनकम बताया। अब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल बिजनेस है ये, कि जो चीजें महमूद जी ने बताया, मेरे अपलाइन ने बताया कि जो चीजें आप घर में जो भी आपके डे टू डे एसेंशियल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप वहां से पहले शुरू कीजिए। बस जो आप डीमार्ट है, XYZ बाजार है वगैरह वगैरह से लेते हैं, वहां से शुरू कीजिए। तो फिर मैंने उसी वक्त जो है महमूद जी को जो है मेरा आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैंने उनको पास ऑन कर दिया। एंड आई थिंक कपल ऑफ डेज के अंदर महमूद जी ने मेरा जो है वो आईडी वगैरह क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं जो है हमारे महमूद जी के साथ बोरीवली जगह है यहाँ पर, उसके बाद घाटकों पर है, वहाँ पर कुछ मैंने CNT मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड की। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ और दूसरे वेस्टीज लीडर्स से मुलाकात की, जैसे कि हमारे आमिर जी हैं, उनसे भी मेरी अच्छा, मुलाकात बोरीवली जब में आप आमिर जी घाटकों से पर। मिले
जब आप फर्स्ट जी। टाइम आमिर जी से मिले तो उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका कि आप महमूद जी को जान रहे हो, चलो वो 20-25 साल से, तो आमिर जी की तो उतनी एज भी नहीं थी जितना आपका एक्सपीरियंस था, तो कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा माइंड में, कुछ तो डेफिनेटली सोचा जब होगा। मैं महमूद जी से पहली बार मिला था तो मैंने सोचा भाई वेस्टीज में सिर्फ एक ही शख्स को जानता हूँ, महमूद जी है बस, ठीक हम्म, है। तो जब मैंने बोरीवली गया या फिर जो भी घाटकोपर में सीएनटी मीटिंग की, आमिर जी से मुलाकात किया, थोड़ी सी शुरू में आमिर जी से हमारी क्वेश्चन आंसर भी हुए कि वेस्टीज के मुतालिक, तो उन्होंने मुझे भी जो है गाइड किया अच्छी तरह से, जैसा कि महमूद जी ने गाइड किया वेस्टीज के बारे में, वैसे इन्होंने भी जो है वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ प्लान बताया डीपली कि ऐसा होता है वगैरह वगैरह जो है। फिर आमिर जी के अलावा बहुत से जो है वहां पर लीडर्स थे, स्पेशली इट वाज इन घाटकोपर, मुझे अच्छी तरह याद है। ये हमारे क्या नाम उनका, कलंदर खान साहब है ना, एक नाम है उनका। आमिर जी ओके, सही बता रहा हूँ मैं? जी। तो उनसे राइट भी है, मेरी राइट। मुलाकात हुई थी और बहुत सारे लीडर्स आए थे स्टेज पर। तब मैंने सामने लोगों को देखा, यस दिस इज द रियलिटी, कि लोग ओके, यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं और दे आर रियली अर्निंग मनी। होता है ना, सब चीजें जी क्या जी थी पहले, एक बुक, एक सामने एक बुक पर थी, ठीक जी है। जी रियलिटी मैंने घाटकोपर और बोरीवली में देखा, कुछ लोगों से मुलाकात किया तो कुछ लोग बोले कोई 20,000 महीने का इनकम ले रहा है, कोई 50,000, कोई मोर देन 1 लाख भी ले रहा है। तो वहां जी, पर मेरा जो है मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। उसके वाह, बाद फिर मैंने इमिजिएटली, आई थिंक इनिशियली मैंने जो है परचेजिंग वगैरह बैंड्रा से मैंने किया हूँ, और उसके बाद वहां से मेरी सक्सेस जर्नी वेस्टीज में शुरू हो गई। और इनफैक्ट देखिए, मैं तो कई साल यहाँ से इंडिया से बाहर रहा, तो जो बताते हैं फ्रेंड सर्कल या जो है वो मेरा यहाँ पर नहीं रहा। तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा आई वॉज रिलेटिल बिट, मतलब रिलक्टेंट था कि मैं कैसे यहाँ पर लोगों की मदद कर सकता हूँ। वेस्टीज क्या है, वेस्टीज है क्या ये? इट इज जी, नथिंग बट हेल्पिंग अदर्स, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर्स, अपने हमने वेस्टीज ज्वाइन किया और हमने आहिस्ते आहिस्ते हमारी एक इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो गई यहाँ से। तो अब जी, हम ये वेस्टीज में क्या है, हमारे फ्रेंड्स को लाना है, हमारे नेबर्स को लाना है, हमारे दोस्तों को लाना है और उनकी भी हेल्प करना है कि उनको भी एक काइंड ऑफ इनकम आ जाए। इनकम जो है इट इज कॉल्ड अ पैसिव इनकम होती है यहाँ पर। जब हम जी, दुबई बिल्कुल, वगैरह में जॉब करते थे तो हमको पैसिव इनकम और इनकम, एक्टिव इनकम में कुछ फर्क ही नहीं मालूम पड़ता। तो जॉब करते थे, सैलरी मिलती थी, जी, दिन जी, चलते रहते थे, साल में एक बार आए, छुट्टी मनाए, इंडिया वापस चले गए। लेकिन जी, यहाँ आने के बाद हमको महमूद जी ने बताया कि व्हाट इज एक्टिव इनकम और व्हाट इज पैसिव। बस, तो ये जब हमको पता चला है कि जब ऐसी इनकम होती है, दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम, जिसमें एक नेटवर्क बनाना होता है, एक सिस्टम के जरिए अगर हम काम करते हैं, तो हमको जब एक कभी वक्त ऐसा आ जाए हमारी उम्र के हिसाब से या वगैरह वगैरह, जो भी वक्त कभी ऐसा आ जाए जिसमें अगर हम काम नहीं कर सकें तो भी हमको इनकम आती रहे, बिल्कुल, तब हमने सीखा कि व्हाट इज पैसिव इनकम। तो मैं ये बिल्कुल, सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द पैसिव इनकम, जॉब आप कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं आप करते रहिए, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, या आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कीप ऑन वर्किंग, नो इश्यूज। और आप जो साथ में ये पार्ट टाइम हो या जो भी आप वेस्टीज में ज्वाइन कीजिए और आहिस्ते आहिस्ते वेस्टीज में तरक्की कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा, इनिशियली देखिए, इनिशियली में हार्डशिप तो है वेस्टीज में, हर्डल्स हैं वेस्टीज में, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आप वेस्टीज का इनकम को प्लान को आप समझ देंगे, डीप में समझेंगे, तो आहिस्ते हर चीज जो आसान होती चली जा रही है। और फिर एक वक्त आएगा, उसके बाद हमको पैसिव इनकम अच्छी आने लगेगी। तो कभी ऐसा भी है कि जब हम काम नहीं कर सकें वगैरह वगैरह, तो हमको इनकम जनरेट होगी। तो यही जो है बहुत खूब वेस्टीज भाई का सर, बहुत अच्छा बहुत प्लान अच्छी है, चीज इसमें आपने कहा। फाइनेंशियल मैं फ्रीडम सर है, टाइम आपसे, फ्रीडम है। हाँ जी बिल्कुल सर, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग कहेंगे हमारे मोहम्मद साजिद जी का, जिन्होंने वक्त दिया और बहुत सारी चीज बताया। अच्छा साजिद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हर एक व्यक्ति जब खुद कोई काम करता है और उससे जो ऊपर के लोग रहते हैं उसको लगता है कि उसके ऊपर वाले बहुत ज्यादा सुपीरियर लोग रहते हैं, जी हाँ। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, जब आप वेस्टीज में आए, तो महमूद जी आपके साथ आए, लेकिन जब आप आमिर जी के साथ शुरुआत पे काम शुरू किए तो आपका कुछ तो नजरिया आमिर जी के थ्रू बनता होगा। क्या लगता था उस वक्त कि क्या ये लड़का, जिसकी एज में जितना मेरा एक्सपीरियंस उतना तो इसकी एज नहीं है, तो क्या वाकई में इसके साथ में काम करना चाहिए? क्या वाकई में कुछ लगता था ऐसा कुछ? हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि एज गैप मैटर कभी कभी कर जाता है। कैसा लोग होता है कि इसका एज देखिए, ज्यादा तो होता है। जी हाँ। हाँ, शुरू में जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसे ही लगता था कि इसमें एज भी मैटर करती है। हम्म, लेकिन जब वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मैंने लोगों से मुलाकात किया, जैसे कि आमिर जी है, ऐसे कई लोगों से मुलाकात किया, तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें एज मैटर नहीं करती है। आपका एज मैटर नहीं करती है, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आप किस कोई भी जगह से हैं, आप कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, दैट डजंट मैटर। आप ओके, जो है वेस्टीज में आइए और आप एक दूसरे की सिर्फ, इट इज ए वर्क ऑफ हेल्पिंग अदर्स, इट बिल्कुल, इज अ काइंड ऑफ जॉब जिसमें आपको एक दूसरे की हेल्प करना है, आपके फ्रेंड्स वगैरह, नेबर्स वगैरह, आपके बिल्कुल, रिलेटिव्स है, उनको हेल्प करना है और उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए उनकी हेल्प करना है।
तो इसमें कोई एज फैक्टर या वगैरह ये सब जो है ये मायने नहीं रखता। अभी आमिर जी है हमारे, आमिर जी मतलब अगर देखा जाए हमारी उम्र के हिसाब से तो काफी छोटे हैं, लेकिन देखा जाए तो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत एक्टिव हैं। तो इसमें एज ये यहाँ पर मायने नहीं रखता, इसमें आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूस हार्डवर्क ये मायने रखता है। वाह, ग्रेट, सही कहा आपने, सही कहा। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं ना कि एज मैटर्स करता है, कि अरे मेरी तो एज हो चुकी है। तो बहुत आपने बहुत अच्छा चीज कहा। सो दोस्तों, अब तक आपने हमारे ग्रेट लीडर्स, जी हाँ, जिन्होंने अपनी शुरुआत की और किस सिचुएशन से शुरुआत की, आपने आमिर जी को सुना और साथ साथ मोहम्मद साजिद जी को सुना। अब आमिर जी की टीम से एक और यंग और यूथ लीडर, यानी कि अभी जो नए नए शुरुआत की वेस्ट टीम में, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे बीच आमिर जी की टीम से ही है शिव कुमार जी। मैं चाहूंगा शिव कुमार जी आप अपने आप को जरूर अनम्यूट करें और आए। सबसे पहले तो हम सब आपका वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में। जी हाँ शिव जी, सबसे पहली चीज हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले आप हुए और आप करते क्या थे, और वेस्टीज आपको किसने बताया, कहाँ से पता चला वेस्टीज के बारे में, ये 3 चीज हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, ओके, थैंक यू लीडर्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिव कुमार फ्रॉम भोपाल। वेस्टेज ज्वाइन करने से पहले मेरा बाय प्रोफेशन बताऊं तो मैं गुलाब की खेती करता था। और गुलाब की खेती करते मेरे को कुछ बड़ा करने का ड्रीम था, कुछ बड़ा करें लाइफ में, कुछ ऐसा करें कि जैसे घर में कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे घर में कुछ झगड़े भी होते थे पैसे की इशू के कारण बीवी से, तो ऐसा मन में फीलिंग सी होती थी कि लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है। मेरी स्टडी की बात करूँ तो मैं इंटर फाइनल करके मैरिज हो गई। इंटर फाइनल करने के बाद और मैरिज होने के बाद बच्चे हो गए, थोड़ा इशू हो गए, पैसे के इशू हो गए, और अब खेती में तो उतना हो नहीं पाता था। इसके बाद हमने कहा कुछ ना कुछ तो अपने को करना है। तो हमारे जो दोस्त हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और हमारे अपलाइन भी हैं, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमको बेस्टीज जैसे एक अपॉर्चुनिटी दी आने के लिए बेस्टीज में। तो उन्होंने हमको मैं फेसबुक पे एक दिन उनसे मैंने हाय हेलो किया। मैंने देखा फेसबुक पे हाय हेलो किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे को, उधर से बोले कि कॉल करो, मेरे को नंबर दिए। मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने इस बारे में मेरे को बेस्टीज के बारे में थोड़ा जानकारी दी। तो उतना तो मैं शुरुआत में नहीं समझ पाया, बाद में 1-2 दिन फिर बात हुई, बाद में समझ में आया कि हाँ, और कुछ चाहता था मैं, तो शायद भगवान ने बेस्टीज के जरिए, प्रदीप जी के जरिए ये चीज मेरे को दिए। और जब भी मैं उनसे बात किया तो ये अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया, मेरे को जानकारी दी। इसके बाद मैंने बेस्टीज स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट 8% किया था, और मेरे को बहुत बिलीव होता है कि ये बेस्टीज जैसे आने के बाद वहां पे जब मैंने फर्स्ट 8% किया तो वहां बुला के मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया। कम से कम 1000 पीपल्स वहां मेरे को किया गया, तो मतलब एक गर्व सा फीलिंग हुआ। आज तक हमने जो भी किया तो मतलब बुला के कोई ऐसा नहीं सम्मानित किया, पर यहाँ पे ये भी होता है, सम्मान भी मिलता है, मान सम्मान। तो बेस्टीज में आने से पहले मैं ये गुलाब की खेती ही करता था, और आने के बाद अब तो इतने बड़े ड्रीम हो गए। जो हमारे ड्रीम छोटे थे तो अब फूले फलते बढ़ते बढ़ते अब तो इतने बड़े बड़े ड्रीम हो गए सर, कि अब लग रहा है कि वो पूरा भी होने वाला है, और ड्रीम हमारे जो भी हैं फुलफिल होंगे। शिव जी, जरूर हम लोग कुछ आपके ड्रीम्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका वेस्टीज में आने के बाद का सपना क्या क्या बना है। जैसा आपने कहा कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हुए, जरूर जानना चाहेंगे हम लोग। जी जी, सबसे पहला मेरा ड्रीम है सर अपनी फैमिली को सिक्योर करना, और वेस्टीज में हमने देखा कि अपनी फैमिली सिक्योर होती है। तो सबसे बड़ा ड्रीम तो हमारा ये है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना। इसके बाद मेरा ड्रीम है विदेश यात्रा करना अपने फैमिली। ये मैंने देखा वेस्टीज में ये भी होता है। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक ग्राउंड में जाके एक बार क्रिकेट मैच देखूं। मेरे को मतलब ये क्रिकेट मैच का मैं भी शौकीन था हूँ, तो मेरे को ये भी लगता है कि मैं एक बार जाके ग्राउंड में देखूं। मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं के कारण वहां जा सकता हूँ, बट वेस्टीज के कारण मेरे को ये भी बिलीव है कि मैं वहां भी जाके और देखूंगा, क्रिकेट मैच भी देखूंगा। और हमारे और बड़े सपने हैं, जी, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मतलब हमारा भी एक लग्जरी घर हो, जो हमारी फैमिली एक मतलब हमारे ऊपर गर्व करे फैमिली हमारी, कि हमारा बेटा या हमारी वाइफ गर्व करे कि हमारे पति जिनके साथ हमारी मैरिज हुई तो लाइफ में कुछ मतलब बहुत अच्छा चीज दिए हमारे। तो ऐसा उनको बिलीव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे जिस परिवार में हूँ मैं,
उस पे उन लोगों को मेरे ऊपर उन लोगों को गर्व होना चाहिए। बिल्कुल गर्व होगा शिव जी, बिल्कुल गर्व होगा। आपने जो सिस्टम चुना, यहाँ से हजारों लोग हैं जिन्होंने कर लिया है, और बिल्कुल आप भी अगर इस सिस्टम में, सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा कि हाँ, जब आप काम करो तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारा माइंड भी अपसेट होता है, कई बार टीम्स टूट जाती है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन अपने को एक चीज याद रखिएगा कि जी जी मैं एक बहुत अच्छी एक लीडर सुना था कि परेशानी आएगी, परेशानी जी जी आएगी, लेकिन आई हिलना नहीं, डटे रहना है, बिल्कुल साथ सही। मिलकर काम करना, और आप यकीन करो कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर में आपकी सारी जो ख्वाहिशें ना वो पूरी हो जाएगी 100%। जी हाँ, आज कई सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल अपनी पूरी सर, की पूरी और ख्वाहिश हम पूरी कर दी। जी हाँ शिव जी, जी जी जरूर जी कहिए। बिल्कुल हमारे जो मेंटोर हमारे अपलाइन आमिर सर जो कि गाइडेंस देते रहते हैं, महमूद सर, मतलब हमारे जो भी अपलाइन है मेंटोर हैं, हमारे गाइडेंस देते रहते हैं, हमको बिलीव देते रहते हैं कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो मेरे को और ज्यादा बिलीव होता है कि गर्व होता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहली बड़ी बात है इसमें कि खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो खुद पे भरोसा है मेरे को, तो आई डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल शिव जी, बहुत अच्छी बात आपने कह दिया। और सच्ची बात है कि सबसे बड़ी चीज थी खुद पे भरोसा। अगर आपको खुद पे भरोसा है, ठीक है, अगर आपको जी खुद पे भरोसा है, तो ही आप किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए, भर दे, हिलने वाले नहीं। जी हाँ। सो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे साथ हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और यंग और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर थे शिव कुमार जी, जो कि भोपाल से बिलोंग करते थे। जी हाँ, ये मौका मिल रहा है हर एक व्यक्ति को। जी हाँ, आज जो इन्होंने स्टार्ट किया, अब हमारे बीच हम सबके महमूद जी, जरूर अपने आप को अनम्यूट करें। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे महमूद जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बाई प्रोफेशन आपने क्या किया, और फिर वेस्टीज में कैसे आया, वेस्टीज को लेकर के आपका सोच, आपका ड्रीम्स क्या क्या है। तो महमूद जी, नेक्स्ट टू यू, हम आपको कैरी देते हैं। जी हाँ। थैंक यू सर साहब, एंड थैंक यू हमारे अपलाइन आमिर साहब, हमको यहाँ पर मौका दे रहे हैं आप लोग कि हम अपने दिल की बात कह सकें बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ आपको बता सकें। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो हम रहने वाले हैं यूपी के, और एक छोटा सा शहर है गोरखपुर, वहाँ पर। जी जी लेकिन हमारे फादर जो हैं, वो फादर हमारे गजेटेड ऑफिसर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर 3-4 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं हो जाता था। वो कस्टम्स में थे, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, पहले दोनों डिपार्टमेंट एक साथ था। तो हम उनके साथ साथ रहे, और उसके बाद जो है हमारी एजुकेशन के लिए हमारे फादर, क्योंकि हर जगह घूमते रहते थे, तो उन्होंने हमको एक लखनऊ में एक हॉस्टल में डाल दिया, ताकि हमारी स्टडीज़ पर असर नहीं पड़े। हॉस्टल से फिर मैंने 10th क्लास किया, ICSE किया। उसके बाद फिर लखनऊ में, फिर एक्चुअली मैं जब 12th क्लास में था, जी तभी से मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं सोचता था कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग होना चाहिए। और एक जगह मैं ट्यूशन के लिए पूछने गया, तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे घर में बच्चे बड़े हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो, हमारा अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग है, ये बहुत ओके। अच्छा बिजनेस है, आप करना चाहो इसको करो। मतलब आप गए थे ट्यूशन मैंने पे पूछने के लिए, और आपको बिजनेस बता दी। उन्होंने बिजनेस बताया। ओके, तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग है। जी सर बिल्कुल, आप बताइए मुझे क्या है वो। तो उन्होंने कहा अगरबत्ती है, सिंपल, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अगरबत्ती की घर में ही, और आप इसका सेल करो। तो मैं, कॉलेज मेरा करीब 20-25 मिनट था मेरे घर से, तो मैं साइकिल से जाता था, लेकिन मैंने फिर साइकिल से जाना छोड़ दिया। मैं वो अगरबत्ती लेता था और वॉक करके कॉलेज जाता था, और रास्ते में जितनी दुकानें हैं वो पड़ता था, वो सब जगह मैं अगरबत्ती सेल करता था। देते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाते थे, और वापसी में फिर हम सब कलेक्शन करते हुए घर आ जाते थे, और शाम को ट्यूशन भी करते थे। मैं इसलिए वाह। बता रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस माइंड शुरू से ही था। 7 महीने के बाद, और फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी, एक साहब के साथ मैंने ज्वाइन हुआ, जो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते थे। तो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने में उनके साथ हो गया, और फिर हम लोगों ने मिलकर फैशन शोज़ भी ऑर्गेनाइज किए, फैशन एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए। फिर मैंने अपनी अलग कंपनी एक खोला, एक अपने कलीग के साथ मिलकर, और फिर मैंने उसके साथ फैशन शोज़ अपने 5 स्टार होटल्स में ऑर्गेनाइज करने लगे, बहुत वाह। पैसा कमाने लगे। लेकिन हमारे फादर, जैसे कि वो गजटेड ऑफिसर थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा एकदम इमीडिएट बेसिस पर ये काम ख़त्म करो, और ये सब नहीं करना है। अच्छा। बहरहाल उस वक्त तक मैंने एक घर बॉम्बे में ख़रीद लिया था वसई में, पैसा बहुत था उस बिज़नेस में, वो बिज़नेस का टेक्निक सीख लिया था एक्चुअली।
तो वो 25,000 लगा के आप 5-6 लाख रुपए कमा सकते थे, लेकिन वो फिर ख़त्म करना पड़ा। और फिर मैंने जॉब किया, तो फिर मैं गोदरेज में मैंने जॉब किया। फिर जब वो गोदरेज में जॉब किया, गोदरेज ने मुझे ब्रांच ओपन करने के लिए सऊदी अरब भी भेजा। वहाँ पे मैंने गोदरेज के लिए रियाद में ब्रांच ओपन किया। और फिर उसके बाद वापस आया मैं 2-3 साल के बाद, अपने बॉम्बे आ गया। तो इस तरह से, लेकिन मेरा वो बिजनेस माइंड बना हुआ था और ऊपर वाले का करम था, अच्छा खासा मैंने कमाया, खूब अच्छे से लाइफ को मेंटेन किया। मेरा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हुआ मेरी फैमिली के साथ, लोगों में इज्जत हुई मेरी। और अब क्या हो गया, जब मेरी एज होने लगी 50 तक, तो मुझे एक सोच सताने लगी कि मैं अब इसको कैसे मेंटेन करूंगा, क्योंकि थोड़े सालों के बाद मेरा रिटायरमेंट होएगा। तो क्यों नहीं हम अभी से अगर ट्राई करेंगे, तभी जाके हम अपने आप को सेटल कर सकेंगे और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम मेंटेन कर सकेंगे। उसी बीच हमारे बहन के बेटे हैं, वो मीरा रोड में रहते थे, तो उनसे मुलाकात होती थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये, उन्होंने वेस्टिज के बारे में मुझे बताया। और वो जो है वो ट्रैवल्स का काम कर जो है। तो उन्होंने जब बताया मुझे, तो मैंने कहा कि देखा, मैंने सुना, मैंने सोचा कि मेरे तो सब कुछ है, मुझे मालूम है, मेरे पास सब घर है, बैंक बैलेंस है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, क्यों नहीं मैं अपने भांजे की हेल्प करूं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं ज्वाइन करता हूँ। और मैंने उनके कहने पर मैंने ज्वाइन कर लिया। और मन में ये था कि मैं अपने भांजे की हेल्प करूंगा, उसको पुश करेंगे और उसको ग्रो कराएंगे। और जब मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया, तो फिर मैंने आमिर जी जो थे, उन्होंने मुझे उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मेरे भांजे ने जो है वो आमिर साहब से इंट्रोडक्शन कराया। जानना चाहूंगा कि अभी की आपकी जर्नी कैसे आपको लग रही है और आप फ्यूचर कैसे देख पा रहे हो? सर, मैंने जब मुझे वेस्टिज में आया मैं, तो मैं ये सोच कर आया था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में अब एंटर करेंगे। हमको वेस्टिज का उन्होंने बताया, लेकिन हमको वेस्टिज से जब हमने थोड़ा सा था, तो मुझे लगा कि नेटवर्क बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और ये इतना इसमें पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। तो हमने सोचा कि अब हम इसमें एंटर करेंगे। हमको वेस्टिज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को इम्पोर्टेंस दिया कि ये बहुत अच्छी है इंडस्ट्री। जब मुझे इसके बारे में पता चला, यहाँ पे ग्रोथ जो है वो एकदम अनलिमिटेड है। इतना ग्रोथ है कि हम कुछ भी कहें, किसी और बिजनेस में इतना ग्रोथ नहीं है। और ये ग्रोथ भी बहुत फास्ट है। सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना इसमें एफर्ट डाल रहे हैं, कितना हम क्या कर रहे हैं ताकि इसमें ग्रोथ होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा नेटवर्क मार्केटिंग में दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर अब वेस्टिज तो था, मैं वेस्टिज में काम करता जा रहा था, लेकिन मैं अब रिलेटेड ढूंढ रहा था कि ये मैंने सही इंडस्ट्री में रखा है पैर और ये अच्छा है, तो चलो इसको अच्छे से जान लें। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग का पता चला कि हाँ भाई, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ होती है, ये ट्रेडिशनल सेलिंग से कैसे अलग है। और फिर मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में जो फ़र्क नज़र आया, तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई आपका एज बार नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग हुआ। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो वेस्टिज इज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो वेस्टिज अच्छी है कि नहीं। तो फिर मैंने मेरा उल्टा सब स्टार्ट हुआ। पहले मैंने ज्वाइन किया और फिर मैं इन्वेस्टिगेट करने लगा। तो फिर मैंने वेस्टिज को क्या कि कहाँ पर ये स्टैंड करती है डायरेक्ट सेलिंग में। तो फिर जाके मुझे जब पता चला कि अरे वेस्टिज तो एकदम ये बहुत ही मतलब। मेरा क्वेश्चन ये था ना कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब आपने शुरू किया, तो आपने ये चीज कहा कि आपने पहले ज्वाइन किया फिर इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। तो उस वक्त क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग से पॉजिटिव होकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, नेगेटिव होकर कर रहे थे? क्योंकि अक्सर लोग शुरुआत में गलती करते क्या है कि वो आते हैं नेगेटिव होकर के काम करते। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे? सर, मैंने भी वही गलती किया था, मैं नेगेटिव था। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं नेगेटिव था। ऐसा नहीं कि मैं वेस्टिज के लिए या डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव था। क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें एमवे जो है वो बहुत पुरानी और बहुत ही मतलब सब लोग जानते हैं एमवे के बारे में। जी हाँ। और मेरे कुछ कलीग्स भी एमवे में थे, तो मुझे मालूम था ये जो है इट्स डोर टू डोर लोगों को कन्विंस करना, डोर टू डोर सेलिंग करना। और इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा इज्जत नहीं लगती थी। कुछ लोग घर में हैं, घर में रहते हैं और उनको मालूम है कि हम आ रहे, तो उन्होंने कह दिया अपने बच्चे से कह दो नहीं है।
और मेरे गोदरेज कंपनी में मुझे काफ़ी इज्जत और काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते थे और काफ़ी मुझे इनिशिएटिव दिया जाता था। तो वो चीज़ जो है मुझे इसमें नहीं मिलती थी और तो हम नहीं जाने के लिए हमने सोचा हुआ था। लेकिन जब हमको इसका पोटेंशियल मालूम पड़ा जी। तो फिर हम इसमें थोड़ा पॉजिटिव हुए। और जब पॉजिटिव हुए और उसका रीज़न ये था मुझे किसी को हेल्प करनी थी, इसलिए मैंने इसका मालूम करना शुरू किया। फिर पॉजिटिव हुए, फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब मालूम हुआ तो मैं और भी पॉजिटिव हो गया। और वेस्टेज आते आते जब मुझे वेस्टेज का पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग की एक ऐसी कंपनी है, तो मैं वेस्टेज के लिए तो पूरा टोटली पॉजिटिव हो गया। क्योंकि वेस्टेज का जब मैंने उसका कंपनी का प्रोफाइल पढ़ा और मैनेजमेंट का विजन एंड मिशन पढ़ा, फिर प्रोडक्ट मैंने देखा। क्योंकि विजन और मिशन चलिए ठीक है, सभी कंपनी का होता है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट का जो था कि वो दूसरों की हेल्प करना चाहते थे, दूसरों को उनके गोल्स और उनके ड्रीम्स को अचीव करवाने में मदद करते थे। तो अब ड्रीम्स तो सभी के होते हैं और सब लोगों के तो हमारे भी थे। तो मैंने कहा चलिए ये तो ठीक है। इसके बाद तो कंपनी का जब प्रोफाइल देखा तो कंपनी के प्रोफाइल में भी देखा कि रेगुलर ग्रोथ हो रहा है और बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो क्यों ग्रोथ हो रहा है, तो मैंने प्रोडक्ट देखा कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट जब पता चला, उसके बारे में पता चला, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, दिस कंपनी जो है ये डायरेक्ट सेलिंग में डेफिनेटली बहुत ग्रोथ करेगी। और फिर मैंने एक बार दूसरे भी इसी प्रोडक्ट की कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में है उनसे भी कंपेयर करने का कोशिश किया। जैसे कि तो उसमें मुझे देखा कि नहीं, इसका मार्केटिंग बिजनेस प्लान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो दूसरे कंपनीज के बिजनेस प्लान में नहीं है। तो मुझे इतना नॉलेज लेने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे किसी चीज़ का, जब तक आप स्किल नहीं अपना अंदर डेवलप करोगे, तब तक आप सक्सेसफुल होने में देर लगती है और कहीं ना कहीं आप उसको क्विट भी कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज रहेगा, आपको सब मालूम रहेगा, तो आप कर सकेंगे, उस पर आपका कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप स्किल रहेगा तो आप स्किल से अपने उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो नॉलेज से हमको ये पता चलता है हमारी कंपनी, हमारा इंडस्ट्री, हम जिस लाइन में वो क्या है, और स्किल से हम जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार आपने जो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करी थी, एक बार मुझे ज़रूर थोड़ा सा काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ था। क्योंकि जब मैं इसमें आया था वेस्टेज में, तो मुझे मेरे अपलाइन जो हैं, जैसे कि हमारे आमिर साहब हैं जिनको मैं अपना अपलाइन मानता हूँ, मेरे भांजे जी जो है वो तो नहीं है, मैं तो अपलाइन हमारे साहब ने कहा कि भाई इसमें आपने अगर मेहनत किया 3-4 महीने के अंदर आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने 3-4 महीना मेहनत किया। सर एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जब मैंने ज्वाइन किया तो आमिर साहब को किसी वजह से उनको घर जाना पड़ा। वो 1 महीने के लिए, मेरे ज्वाइन करने के 1 हफ्ते के अंदर ही वो अपने घर चले गए, करीब 1-1.5 महीने के लिए। तो मैं जो था, अभी मैंने बहरहाल मैंने सब नेट से देखा और मैं फास्ट स्टार्ट भी हो गया, मैं और खुद से ही लोगों को प्लान भी दिखाया और खुद से लोगों को ज्वाइन भी कराया। और आमिर साहब आए, फिर उनके साथ लग कर और भी काम किया। लेकिन वो इतना अच्छे सब कुछ हम अचीव करते जा रहे थे, सारे चैलेंजेस को, लेकिन मेरा वो ग्रोथ नहीं हो रहा था जैसा कि मुझे वादा किया गया था। तो मैंने आमिर साहब से मैंने कहा, साहब ये क्या है यार, ये तो नहीं होना चाहिए। अब कहाँ है मेरा ग्रोथ, कहाँ है मेरा इनकम, आप मुझे बताइए। मैं टाइम भी देता हूँ, मैं एफर्ट्स भी करता हूँ, जिस तरह से जितने लोग, मैं फास्ट स्टार्ट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कहाँ है वो सब। आपकी जिम्मेदारी है, आपको मुझे गाइड करना है प्रॉपरली। और ये सब मैंने उनसे थोड़ा बहस और आर्गुमेंट करने का स्टार्ट कर दिया कि क्यों, क्योंकि मैं चाहता था कि उस वक्त मुझे आपसे भी बात कराया था, मेरी आपसे बात हुई। जब आपसे बात हुई तो और आमिर साहब से हुई, तो मैंने कहा चलो हम 1-2 महीना और इसमें वैसे ही मेहनत से करेंगे। और वो फिर मुझे रिजल्ट मिलने लगा। और आमिर साहब के ऊपर तो पहले से ही भरोसा था, ये तो था मुझे कि मैं बस, मेरा जैसे फुल पोटेंशियल निकल रहा है, मेरे सामने वाले का भी फुल पोटेंशियल होना चाहिए मेरे काम में, इसलिए मैंने ये सब किया था। फिर अभी उसके बाद तो नो लुकिंग बैक। और मेरे टीम में भी मेरे जो लोग मुझसे मिलते गए, वो लोग भी बहुत अच्छे मिलते गए और मुझ पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, और उन लोगों ने काम किया। तो वो टीम तो है डेफिनेटली, विदाउट टीम तो नहीं कुछ कर सकते। और वो भी द एंटायर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और आई होप कि अब आप लोग, बहुत अच्छा लगा महमूद जी, आपने बहुत कुछ बताया और बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया।
सो फ्रेंड्स, आज हमने इस प्रोग्राम में आपको आमिर जी के टीम के साथ मिलाई और कई सारी नई नई चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हमें पता चली दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम लोग आशा करेंगे कि आगे भी कई सारे टीम्स के साथ हम लोग अपनी मीटिंग्स करेंगे और कई सारे नए लोगों के साथ नई नई चीज़ें जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई टीम के साथ, नई लीडर के साथ, नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।